अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और चैप्टर 3 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अ कंपनी एज अ 12% आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स ऑफ 2,50,000 on 1st January 2017. Company pays interest on 30th June and 31st December. It purchases its own debentures of 25,000 at 97 rupees ex interest on 30th April 2017. कंपनी के डिबेंचर जो था उसका इंटरेस्ट पे करने वाला था 1 जनवरी 2017 को। कंपनी 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करती है और 30 अप्रैल को कंपनी ने 97 रुपीज़ पे 25,000 डिबेंचर्स अपने ही यूज़ के लिए, अपने ही एज कह लें इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज़ किए अपने डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट के साथ, मतलब उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं था। इट फर्दर परचेजेज इट्स ओन डिबेंचर्स ऑफ 25,000 एज इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 सितंबर एट 98 कम इंटरेस्ट। जो 1 सितंबर को उन्होंने परचेज़ किया 25,000 इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, वो 98 पे परचेज़ किया, लेकिन उनमें इंटरेस्ट भी शामिल था। 31 दिसंबर 2017 कंपनी कैंसल्स द डिबेंचर्स विच वर परचेज ऑन 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को जो कंपनी ने डिबेंचर्स परचेज़ किए थे उनको उन्होंने 31 दिसंबर को रिडम्पशन कर दिया, उनकी कैंसिल कर दिया उनको। इसकी जो हमने एंट्रीज पास करनी है, यहाँ पे हम जब एंट्रीज पास करेंगे तो हम डेट वाइज चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो डेट पहले मेंशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले 30 अप्रैल की डेट मेंशन है जब हमने अपने ही डिबेंचर्स खरीदे हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास 25,000 डिबेंचर्स हमने खरीदे। अच्छा, उसके लिए हमने इंटरेस्ट पे करना है और यहाँ पे मेंशन था कि एक्स इंटरेस्ट, ठीक है, परचेज डिबेंचर्स एट एक्स इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है तो उसको अलग से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जब 25,000 हमारे पास डिबेंचर्स थे उस पर हमने 12% डिबेंचर्स कैलकुलेट किए 4 मंथ्स के, जनवरी से लेकर अप्रैल तक। तो यहाँ पे हमारे पास 1,000 जो है वो इसका इंटरेस्ट आ गया। और डिबेंचर्स जो हमने खरीदे, हम नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कैलकुलेट किए, हमने 25,000 टोटल थे, उसको 100 से डिवाइड किया, 250 नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स हमारे पास आ गए। 250 को हमने उसकी वैल्यू जिस पे हमने उसको परचेज़ किया उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि इस वैल्यू में 97 में जो है वो उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है तो इंटरेस्ट को अब हम अलहदा से इसके अंदर सम अप करके इसको कैलकुलेट करेंगे। बैंक के अमाउंट में एक तो हमने ओन डिबेंचर्स जो ख़रीदे उसका और जो उसकी जो हमने पेमेंट की, और दूसरा जो हमने इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करके लोगों को दिया जिनके पास वो डिबेंचर्स थे, तो वो हमारे पास 1000 है, तो इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास 25,250 अमाउंट आ गई। तो यहाँ पे हमने परचेज़ किए 25,000 ओन डिबेंचर्स और उसका इंटरेस्ट लोगों को पे कर दिया, ठीक है, सेपरेटली, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड नहीं था। नेक्स्ट जून पे हम जो है वो इसकी एंट्री पास करेंगे 30 जून में, क्योंकि हम जून और दिसंबर पे इंटरेस्ट पे करते हैं, ये वहाँ क्वेश्चन में मेंशन है। तो जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि अब हमारे पास अपने डिबेंचर्स भी हैं उन पे भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा, लेकिन वो हमारे लिए एक एज एन रेवेन्यू होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसकी कैलकुलेशन ये है कि क्योंकि हमारे पास अपने जो डिबेंचर हमने खरीदे हैं 25,000 है, 12% उस पर 2/12 2 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी हम रिसेंटली उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लोगों को दे चुके हैं जब हमने उसको ख़रीदा। अब जब हमारे पास है तो उसका इंटरेस्ट हमारे पास आएगा एज एन रेवेन्यू। तो फिर अब अप्रैल के बाद जून तक हमारे पास 2 महीने बनते हैं, तो 2 महीने का कैलकुलेट करके 500 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। और जो बैंक हमारा जो डिबेंचर्स बाकी डिबेंचर्स हैं उस पर जब हमने कैलकुलेट किया हमारे पास टोटल थे 2,50,000 हमारे पास डिबेंचर्स थे टोटल। उसमें से 25,000 जो है वो हम परचेज़ कर चुके हैं, बाकी जो हमारे पास बचते हैं 2,25,000 उस पर 12% 6/12 का हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसमें तो हमने कैलकुलेट नहीं किया ना इंटरेस्ट और ना ही उन लोगों को दिया है। तो इस पे कैलकुलेट करके हमारे पास 13,500 अमाउंट आती है और इन दोनों का सम जो हमारे पास 14,000 बनता है। ये हमारे पास होगी एंट्री। इसकी वर्किंग आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जहाँ जो अभी हमने किया है कि ये जो डिबेंचर्स हमारे ओन डिबेंचर्स थे उस पर जो हमने कैलकुलेट किया एज ए रेवेन्यू, और जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास डिबेंचर्स थे उस पर जब हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट तो हमारे लिए वो पेमेंट है। टोटल हमारे पास एक्सपेंस हो गया 14,000 का। नेक्स्ट जब 1 सितंबर को हमने डिबेंचर्स खरीदे तो उस पर भी हमारे पास कम इंटरेस्ट था, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। कितने पे परचेज़ किए? 98 पे। तो 250 हमारे पास नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स थे, 98 पे हमने ख़रीदे, तो हमारे पास 24,500 इन बैंक के में से हमारे पास अमाउंट हम डिडक्शन करेंगे। इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करें 25,000 पे 2 मंथ्स का, तो हमारे पास 500 इंटरेस्ट आता है। और डिबेंचर्स हमारे पास ओन डिबेंचर्स जो थे, जो हमारे पास डिबेंचर्स जो हमने ख़रीदे थे 25,000 के, उसमें जो था
उसमें हमारे पास इसके इंटरेस्ट की भी अमाउंट शामिल थी। जो हमने पेमेंट की है उसमें से हम इंटरेस्ट के अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास ओन डिबेंचर्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, जो हमने ओन डिबेंचर्स उनसे ख़रीदे हैं 1 सितंबर को। उसके बाद बीइंग परचेज ऑफ 25,000 ओन डिबेंचर्स एट 98 कम इंटरेस्ट। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 31 दिसंबर। उसमें हमने जो है वो, अच्छा यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हमने परचेज तो 25,000 डिबेंचर्स किए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 24,000 क्यों मेंशन कर रहे हैं। यही बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट में ये डिफरेंस होता है कि कम इंटरेस्ट में उसी अमाउंट के अंदर जो है वो इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है जो हमने लोगों को देना होता है, क्योंकि अभी हमने ये ख़रीदे हैं तो जिनके पास ये डिबेंचर्स थे उनको हमने इंटरेस्ट पे करके ये ख़रीदने हैं, तो ठीक है, इसलिए जो इंटरेस्ट उनको पे किया है वो हमारे पास 500 है। और उसके अलावा जो हमारे बैंक में हमने अमाउंट पे की थी, क्योंकि हमने 98 रुपीज़ पे इसको परचेज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशंस होंगी। क्योंकि जब हम ओन डिबेंचर्स कर रहे होते हैं उसको हम फेस वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड करते, उसको हम उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जिस पे हमने उसको परचेज़ किया होता है। जब उसकी रिडम्पशन करनी होती है तब हम उसको फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करके उसको रिडीम करते हैं। अच्छा, अब हम 31 दिसंबर में जब हमने उसको इंटरेस्ट पे करना है तो हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट किया है, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेंस है, और क्योंकि हमारे पास तब अब ओन डिबेंचर्स भी हैं तो उस पर भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि रेवेन्यू कंसीडर होगा हमारा, तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास इसकी वर्किंग है। टोटल जो हमारे पास थे 2,50,000 डिबेंचर्स थे, जिसमें से 25,000 हम पहले ख़रीद चुके थे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए और 25,000 हमने बाद में ख़रीदे, 25,000 अप्रैल में और 25,000 सितंबर में। तो हमारे पास बाकी 2 लाख बचे। 2 लाख को 12% से मल्टीप्लाई किया 6 मंथ्स का रेवेन्यू, क्योंकि हम जो है पहले जून में इंटरेस्ट पे किया है। 25,000 ख़रीदने के बाद जो बाकी बचे हैं उन पे हमने जून के बाद से इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, तो जून पे हम जून के अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 12,000 अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद जो हमने ये सितंबर में जो ख़रीदे हैं तो उसका हमारा 4 मंथ्स का बनता है ड्यूरेशन, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हम उसको 4 मंथ्स के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा रेवेन्यू। और जो 25,000 हमने अप्रैल में ख़रीदे थे उसमें जो है वो हम 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1500 उसका रेवेन्यू आ जाएगा। अप्रैल में जो हमने ख़रीदे थे उसका हमने जून पे जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे तो तब हमने उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, उसके बाद हमने इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट किया। दिसंबर में अब आके हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 6 मंथ्स हमारे बनते हैं, तो ये हमारे पास 1500 अमाउंट आ गई। टोटल हमारे पास 14,500 अमाउंट आ गई। तो ये हमने यहाँ पे वर्किंग 2 मेंशन किया, 14,500 टोटल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास बैंक अकाउंट में। जो हमारे पास 12,000 टोटल जो बाकी बचे वो, और जो अपने ही डिबेंचर्स थे उनको हमने कैलकुलेट करके, जो पहले हम कैलकुलेट कर चुके थे वर्किंग में मेंशन है, तो उसको हम दोनों को प्लस करके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। क्वेश्चन में उन्होंने ये भी कहा था कि दिसंबर में हम जो अप्रैल में ख़रीदे हुए डिबेंचर्स हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जो ख़रीदे थे उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के लिए डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है और ओन डिबेंचर और उसको फेस वैल्यू से, मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू से उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास 250 क्योंकि नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स थे 100 से मल्टीप्लाई किया 25,000 से उसको हमने रिडीम किया। ओन डिबेंचर्स हमने 97 रुपीज़ पे ख़रीदे थे और इसमें जो बाकी हमें प्रॉफिट हुआ है 25,000 के थे ना, हमने उसमें कम अमाउंट से ख़रीदे, तो जो अब हमें प्रॉफिट हुआ उस पर 750 का, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारे लिए बेनिफिट है, इसको क्रेडिट कर देंगे। फिर हम इसको बुक्स को क्लोज़ करेंगे तो जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का एक्सपेंस था उसको प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफ़र करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्रेडिट होगा। जहाँ जहाँ भी हमने पीछे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया उन सबको समअप किया तो हमारे पास 30,000 अमाउंट आ गई। उसके बाद जो हमारे अपने डिबेंचर्स थे उन पे जब हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि वो हमारे लिए रेवेन्यू है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन नॉन डिबेंचर डेबिट होगा। ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रेवेन्यू जो है वो हम इस रेवेन्यू जब होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा और जब एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। क्योंकि हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसलिए बुक्स क्लोज करते हुए ये एंट्रीज हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट 2 जगह पे ऑन डिबेंचर्स पे था, एक जगह 500 था और एक जगह 2500, दोनों को समअप किया 3,000 हमारे पास अमाउंट आ गई। तो ये हमारे पास एंट्री कंप्लीट हो गई। ये था आज का क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है कम इंटरेस्ट और एक्सेस इंटरेस्ट के साथ, लेकिन इसको आप दोबारा देखेंगे तो समझ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।